जेसीओ जो जनरल होकर के और एक जवान जेसीओ सड़क पर बैठे हुए हैं, तो ये क्या उनको दिखाई नहीं दे रहा? क्या सरकार के नुमाइंदे हैं तो उन कानों तक नहीं पहुंचा सकते? नहीं, पूर्व सैनिकों की भी बात करी जनरल साहब नहीं की है। जनरल साहब ने बिल्कुल भी पूर्व सैनिकों को कोई बात नहीं की। यदि बात उन्होंने ये जिक्र करा है कि जंतर मंतर पे हमारे पूर्व सैनिक 1 रैंक 1 पेंशन को लेके बैठे हुए हैं, कुछ जिक्र नहीं करा। अभी तक तो जिक्र नहीं किया। जिक्र करते हैं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं अब्दुल कलाम, आप देख रहे हैं द कलाम न्यूज। पूर्व सैनिक 1 रैंक 1 पेंशन को लेके 119 दिनों से जंतर मंतर पे बैठे हैं। सरकार है इनको सुनने को तैयार नहीं है। पूर्व सैनिक है, पीछे हटने को तैयार नहीं है। जब तक कह रहे हैं हमारे को विसंगतियाँ दूर नहीं होगी, जंतर मंतर से जाएंगे नहीं। सर, कब जाओगे जंतर मंतर से? नमस्कार जी भाई जी, पहली बात तो हम कलाम न्यूज़ का स्वागत करते हैं। आपने यहाँ मौका दिया हमारे को आने का और बोलने का मौका दिया। नहीं, आप तो पहले से आए हुए हो सर। बोलने का आपने मौका दिया। आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो हमारा धरना है शांतिपूर्वक चल रहा है और शांतिपूर्वक ही चलता रहेगा। जैसे जैसे दिशा निर्देश आते रहेंगे उसी हिसाब से हम कार्रवाई करते रहेंगे। और बाकी जो हमारे अंदर जो विसंगतियाँ हैं वो आरोपी 2 में वो सरकार हमारी दूर कर दे। हम अपना धरना उठाने के तैयार हैं, अपने घर से चले जाएंगे। लेकिन जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो लेती भाई, हम अपने धरने पर कायम हैं। तो आप इस सरकार आपको उम्मीद है कि आपको विसंगतियां दूर करेगी ये सरकार? मुझे पूरा उम्मीद है, उम्मीद नहीं पूरा भरोसा है ये सरकार करेगी। हमारी जो मांगे हैं जायज़ मांगे, जो आरोपी 2 में जो विसंगतियां हैं उनको दूर करेगी। अलग से जो इसका समिति बैठा करके, कमेटी बैठा करके जो विसंगतियां हैं दूर करेगी और हमारा सबका जो पूर्व सैनिकों में विसंगतियां लाने वाला है मेन कौन है? सरकार है या आपके अफसर हैं? जो 2014 में जो आरोपी 1 दी गई थी उसके अंदर हमने एहसास तो हो गया था जो हमारे साथ जो भेदभाव किया है अफसरों ने किया है। इसलिए जो हमारा धरना है ये अफसरों से अलग है। और जो ज़्यादातर हमारा जो हिस्सा है 65,000 बोलते हैं कि 65,000 करोड़ रुपया जो दिया गया है वो हमारे को कहाँ आया है? 65,000 करोड़ रुपया तो 3% हमारे को मिला है, 97% तो अफसर खा गए। इसमें मेडिकल डिसेबिलिटी है, मिलिट्री सर्विस पे का मुद्दा है, प्रीमेचर रिटायरमेंट का है। इसके अंदर बहुत ही विसंगतियां हैं, बहुत ही ज़्यादा हमारे साथ भेदभाव किया है। इनको दूर किया जाए। इतनी सारी विसंगतियां हैं, इतने जल्दी कैसे दूर हो जाएंगे? सर, आपने जो है डीएम को अपना ज्ञापन दिया, रजिस्ट्रार को दिया, अपने पार्लियामेंट मेंबर को दिया, उसका अभी तक कोई जवाब नहीं आया। आपको उम्मीद है कि अरे क्या नाम आपकी सरकार जो है बात सुने? नहीं, उम्मीद है। हमने देखो अपने सांसदों को भी ज्ञापन दिया है, हमने अपने जिलाधीशों को भी हमने ज्ञापन दिया है, तहसीलदारों को भी हमने ज्ञापन दिया है। और बाकी हम दे रहे हैं अपने रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री और ये राष्ट्रपति को इनके माध्यम से दिया है, उनके संज्ञान में आया है। धीरे धीरे कार्रवाई बनेगी, होगी। जब तक ये हमारा पूरा नहीं हो लेता, विसंगतियाँ दूर नहीं होती, हम बैठे हैं। गर्मी है, सर्दी है, पता है, बैठे रहेंगे। गर्मी भी खाएंगे, फौजी आदमी है, गर्मी भी खाता है, सर्दी भी खाता है। जिस तरह से आप लोगों के साथ विसंगतियाँ इन्होंने क्या नाम आपके अफसरों ने करा है, और सरकार है मोदी सरकार के जितने भी मतलब मंत्री हैं सब भी, या मोदी जी जब भी बात करते हैं अफसरों से ही बात करते हैं। आपके पूर्व सैनिकों किसी को बुलाया नहीं गया। अगर उन्होंने गलत रिपोर्टिंग करी या बोल दिया भाई ये चंद लोग बैठे हुए हैं जंतर मंतर पे, कुछ लोग बैठे हुए हैं धरना प्रदर्शन पे जो विसंगतियाँ गिना रहे हैं और बाकी लोग संतुष्ट हैं, तो मोदी सरकार अगर निर्णय लेने में असफल हो जाए तो? ये सरकार नहीं करेगी तो दूसरी सरकार करेगी। अभी हमारा जो हक होता है, देखो सरकार को बदली करने का भी निर्णय हमारी जनता के हाथ में होता है। ये हमारा जो कहते हैं ना वोट की चोट से यदि सरकार मानती है, जब तक ये सरकार है, आप 1 साल बाकी रह गया है, ये मेरे को तो पूरी उम्मीद है कि इसी 1 साल के भीतर भीतर ये हमारी बात मान लेगी। नहीं मानेगी तो हम इसको बदली कर देंगे।
हमारे हाथ में बदलने से आपको फायदा क्या होगा? जो सरकार आप ये हमारी लाएंगे, बात- सामने वाली जो सरकार ने विसंगतियों में आज तक क्या उसने दूर करा? कांग्रेस ने क्या दूर करा है? पूर्व सैनिकों को मतलब कांग्रेस से क्या मिला? अगर कुछ मिला भी है तो मोदी सरकार से मिला। ये पूर्व सैनिकों का कहना है। पूर्व सैनिकों, हजारों सैनिकों से मैंने बात करी, सभी का यही कहना है, भाई ये जो मोदी सरकार है इसने हमारे लिए कुछ सोचा भी है, हमारे लिए वादा भी किया है, बशर्ते जो बीच के अफसरों ने हमारे लिए जो खाई का बनाने का काम किया। बाकी इससे पहले सरकार ने तो हमारी कुछ देखो जी, ये बीजेपी सरकार ने हमारे लिए अच्छा सोचा है। मैं इसका मोदी सरकार का आभार प्रकट करता हूँ कि इसने ORP 1 ORP 2 दिया है और हमारे लिए काफ़ी जो परेशानियाँ भोग रहे थे हम उनको काफ़ी हद तक दूर किया है। लेकिन समस्या ये है कि इसके अंदर मोदी सरकार ने ये भी देखना चाहिए था कि भी एक के साथ अन्याय हो रहा है, एक के साथ न्याय मिल रहा है। हमारे वो साथ तो अफसर जैसा रिपोर्टिंग करते होंगे सरकार को, वही मिलता होगा। तो लगभग फिर आप लोग इनके इनके पास जो आला अधिकारी बैठे हैं, बड़ी बड़ी CBI हैं, बड़ी बड़ी वो जांच एजेंसियां हैं, वो भी देख सकती हैं कि भाई बाकी इनको क्या जायज़ मिला है, इनको नाजायज़ मिला है। नहीं, वो तो हरा ही हरा बता रहे होंगे, उन्होंने सूखी घास देखने की कोशिश ही नहीं करी होगी। तो वहाँ रिपोर्टिंग जो कमेटी आपकी बनी हुई है उनने जो है गलत गाइड कर रही है सरकार को। जो कमेटी बनी है गलत गाइड किया, उसी का तो नतीजा हम यहाँ पर धरने पे बैठे हैं। हाँ, उसी को दूर कराने के लिए भी नई अपना कमेटी बनाओ और जो हम अपने धरने पे जैसे राजनीति के भी खिलाफ नहीं है और किसी का कोई वो नहीं। हमारा हक लेने के लिए चाहे तो हमें धरना, आज मैं राजस्थान से आया हूँ, जिला सीकर से, तो मेरे 2 दिन पहले पूरे गांव में 2 किलोमीटर का लंबा तिरंगा की जो यात्रा निकाली है और हमने अपनी अब ये मांगों के लिए यहाँ इकट्ठा होना ही एक ज़रूरी नहीं है। जिस दिन आदेश मिलेंगे माननीय शेखावत और ये जो हमारे कपिल की दोनों की वजह से जब कहें उस दिन यहाँ पर धरना इकट्ठा, पर हम तो शांतिपूर्वक धरना दे रहे हैं। और विशेषकर मांग ये है, देखो जायज़ मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले टाटा कंसल्टेंट द्वारा एक पैकेज बनाया गया, उस पैकेज में किसी को शामिल नहीं किया गया, अधिकारी हो गए। अब इसमें देखो, मैं एक JCO रैंक होते हुए हमारे विसंगति कहाँ से शुरू हुई है? 2013 में जो आए हैं उनको बेस माना गया और 2013 बेस के बाद में जो भी सैनिक रिटायर हुए हैं तो इन्होंने बोला 13 के बाद में हम 16 को इसमें लागू कर देंगे। अब जो X ग्रेड के थे या जैसे मेरे जैसा कोई भी आदमी था, तो मेरी तनख्वाह जिस दिन 33,000 के आसपास लगभग बेसिक थी, तो इन्होंने एक वादा किया कि भाई 1 रैंक 1 पेंशन में सबको बराबर करेंगे। तो इन्होंने 19 तक उसका कोई समाधान नहीं निकाला, आनंद फानंद में लमसम पेमेंट दे करके उस छुट्टी कर दी। अब ये जब हमें मालूम पड़ा, जब ये ORP की लिस्ट जारी की गई, ORP 2 की, तो इसमें काफ़ी संगति थी और ये मानवीय भूल हुई है, जानबूझ के भूल इसलिए हुई है कि मेरी जब बेसिक 33,000 के आसपास है और एक वही रैंक आज के दिन भर्ती होकर आ रहा है, उसको जो दिया है तो उसको 28,000 मिल रही है, तो 4,000 का तो बेसिक फ़र्क कर दिया और DA जो मिलेगा वो अलाउंस अलग। तो ये तो हमारी एक्चुअली मांग है। और दूसरा हक ये है कि जो ORP के अलावा हमारा जो MS पे है, मिलिट्री सर्विस पे है, या जो हमारा मिलता है उसमें भी इसने 2 बात कर दी। तो ये तो हमें पता नहीं चलता जब तक ये चीज़ को ये नहीं करते और ये खाई नहीं खुदती। अब सबसे बड़ी बात ये है, निवेदन भी यही है हमारे सरकार से भी, सरकार तो क्या करेगी, कमेटी सभी संगठनों को, हमारे JCO जवान सबको बैठा करके, और ये भी संगति, जैसे मैं एक रैंक एक शुरू हुआ हूँ, एक तो डायरेक्ट भर्ती होकर गया और डायरेक्ट भर्ती होने के बाद में एक जवान प्रमोशन लेकर के गया है, वो जो प्रमोशन लेकर गया है तो उसके इंक्रीमेंट ज़्यादा होंगे और ये बढ़ करके धीरे धीरे इसके कम होंगे। और फिर एक डायरेक्ट जैसे ऑनररी दे दिया, नायब सूबेदार से सूबेदार दे दिया, तो ऑनररी को, तो उनको बराबर करने के लिए जो विसंगति की है, इन्होंने क्या तरीका अपनाया कि ऊपर वालों को कटौती कर दो और नीचे वालों को उस लेवल तक रख दो। तो ऊपर वालों की 2-2, 3-3 हज़ार रुपये कट कर दी और इनको उस लेवल तक लाने की कोशिश की, पर फिर भी कहीं ना कहीं गलती हो गई है। तो इस छूट में अभी तक वो चीज़ विसंगति दूर नहीं हो पाई है और होगी है। आज नहीं तो कोर्ट के अधीन चले गए, कोई किसी को लटकाने के लिए कोर्ट में तो चल ही रहा है ऑलरेडी ये। हाँ, कोर्ट में चल रहा है, पर कोर्ट में ले जाने का मामला ये है ही नहीं। ये तो सरकार के जो नुमाइंदा अफसर बैठे हैं उनके हाथ में ही था। जब इन्होंने अभी ये या सेल खोली है, इससे पहले अकाउंट में जाता था, वो पूरे कैलकुलेट करके कितना क्या बन रहा था, तो ये पीछे बिल्कुल बना हुआ पैकेज आता था। अब इसमें बदलाव करने के लिए इनको जरूरत पड़ी तो इन्होंने अपना तो बढ़ा दिया, 2.81 के हिसाब से इनको ले लिया, और जबकि हमारे को जो दिया गया वो 2.57 दिया गया। तो एक तो खाई इसमें इसलिए हो गई, हमें क्या बोला गया कि ये केवल सर्विस करने वालों को मिलेगा, पर ये गलत बात थी।
सर्विस वालों को नहीं, इनके लिए जो दिया गया तो एक्स सर्विसमैन को भी अफसर को दिया गया 2.81 और फिर इनकी बढ़ रही है। हमें उसका एतराज़ नहीं, उनकी बढ़ाओ और बढ़ाओ, पर ये हमारे साथ जो खाई खोद करके अन्याय किए इसका तो समाधान करो। और मोदी जी के पास तो गलत न्यूज़ जाती है, कोई भी भेजते हैं, मोदी जी को भी इस चीज़ को तो पता है कि जब इनका उबाल एकदम आएगा तो सैनिक है, और जब देश के लिए सब कुछ लड़ सकते हैं तो ये अपने लिए भी, अपना हक के लिए तो लड़ेंगे ही लड़ेंगे। तो हम यहाँ पर केवल आंशिक धरने के लिए आते हैं, और आंशिक धरने का मतलब ये है कि हम किसी को वो अपनी बात मनाने के लिए नहीं आते, हम अपना हक लेने के लिए, अपनी समानता का अधिकार लेने के लिए आते हैं। और हमारे संगठन बनाए हुए हर जगह बने हुए, आज एक बोलेंगे भाई चलो आज इतने करने, तो उसी टाइम यहाँ पर पूरे जितने जनता संख्या बल दिखाना, हमें पता है जनता को कितनी परेशानी होती है, आम जनता के साथ हम भी घुल मिल करके अपना काम करना चाहते हैं, पर हमारा हक तो। राजस्थान में पूर्व सैनिकों की कितनी संख्या होगी? राजस्थान में कम से कम यहाँ टोटल तो भारत के अंदर 28 लाख के लगभग हैं, पर भारत के अंदर जो हमारे राजस्थान है, राजस्थान में सबसे ज़्यादा वीर बांकुरे हर स्टेट के अंदर भी देखो ने, तो हमारे कम से कम 2.5 लाख तो मेरे सीकर ज़िले के अंदर हैं। और मैं अपने ज़िले की बात करता हूँ, ज़िले में अब संगठन बना दी गए और हमने ज्ञापन भी दिया। ज्ञापन इसलिए दिया गया है कि हमारी ये चीज़ है जायज़ मांगे, नाजायज़ नहीं है, इनकी तरफ गौर करो। राजनीति तो एक बाद का मुद्दा है, जब वो बाल नहीं आएगा तो बोला भूखा मरता क्या नहीं करता, तो सब कुछ करने का संभव होता है। और राजनीति हर चीज़ों के लिए, हम तो कभी कोई किसी का नाम लेते, कहीं मोदी जी ने दिया है पैसा, ज़रूर दिया है, हम उसको एतराज़ नहीं करते, पर उसको ये समाधान तो देखे कि गया कहाँ, इसकी जांच कमेटी बैठा कर तो देखे उसमें। और देखिए मोदी जी से तो आज भी खिलाफ नहीं है पूर्व सैनिक, मोदी जी के पक्ष में ही है। पूर्व सैनिकों का यही कहना है कि जो ये मोदी सरकार ने हमारे लिए किया, आज तक आज़ादी से लेके अब तक किसी सरकार ने नहीं किया, बिल्कुल नहीं किया। और आज भी पूर्व सैनिक, उनकी बहुत उम्मीद है मोदी सरकार से कि ये करेंगे और करेंगे, हमें पूरा उम्मीद है, सबका यही कहना है। बिल्कुल, मोदी जी ने जो पैसा दिया है, इन्होंने तो अनाउंस कर दिया 26,000 करोड़ रुपये दे दिए इन्होंने। अब दे दिए तो उनकी तो गलती नहीं है, मोदी जी की तो गलती नहीं है, पर ये जो अधिकारी बैठे हैं, जनरल सतवीर साहब की मैं ये कर रहा हूँ, पिछली बार जो कमेटी बैठा करके अपने हक को लिए, अपना हक तो मनवा लिया और बाकी इनको खाई धकेल दिया। क्यों? उनके लिए बराबर था, तो वो एक टुकड़ा एक रोटी खाते हो तो कम चौथा हिस्सा एक जवान को, जेसीओ को डालो। आप पूरे का पूरा ही आप करने के पक्ष में हो तो जनता तो नाराज़ होगी, आज नहीं तो कल। और आज मेरे जैसे, मैं तो आज एक खड़ा हूँ पर कल लाख जनता खड़ी होगी, तो ये चीज़ तो हमारे हक की लड़ाई है। और हमारे हक के लिए मोदी से यही निवेदन है कि करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा हमारे हक की बात, और नहीं करोगे तो जनता आक्रोश जितना सरकार के लिए अपील करिए कुछ पूर्व सैनिकों के लिए। मोदी सरकार से हम यही अपील कर रहे हैं कि हमारी बात मान ले, और हमारा जो धरना है हम अपना चुपचाप धरना उठा लेंगे। जब तक मांगे नहीं मानता, मोदी है या कोई भी सरकार है, मैं इससे नहीं कह रहा कि भी कोई भी सरकार हो, जब हमारी बात मान लो, हम उठाने को तैयार हैं। लेकिन जब तक मांगे नहीं माने जाते, भाई ये तो फौजी है, एक बार आगे हो गया तो हो गया, पीछे हटने का सवाल नहीं पैदा होता। हम अपनी मांगे मनवा करके ही रहेंगे। राजनीति का मुद्दा ऐसा, मतलब बड़े पॉइंट के हिसाब से रख रहे थे। हमने इतना किसानों को दे दिया, इतना उसको दे दिया, तो ये अपनी बखान करे थे सरकार को, तो सरकार को बखान करने की जरूरत कहाँ से पड़ गई? उनका एक जवान जेसीओ जो जनरल होकर के और एक जवान जेसीओ सड़क पर बैठे हुए हैं, तो ये क्या उनको दिखाई नहीं दे रहा? क्या सरकार के नुमाइंदे हैं तो उन कानों तक नहीं पहुँचा सकते? नहीं, पूर्व सैनिकों की भी बात करी जनरल नहीं की है, जनरल साहब ने बिल्कुल भी पूर्व सैनिकों को कोई बात नहीं की। यदि उन्होंने ये जिक्र करा कि जंतर मंतर पे हमारे पूर्व सैनिक 1 रैंक 1 पेंशन को लेके बैठे हुए हैं, कुछ जिक्र नहीं करा। अभी तक तो जिक्र नहीं किया, जिक्र करते तो ये समाधान पहले ही हो जाता। नहीं, खामियां क्या? देखिए, जनरल वीके सिंह बैठे हुए सरकार के अंदर, जनरल बख्शी बैठे रहते हैं नेशनल मीडिया में, जनरल बख्शी जो है वो क्या नाम, जनरल सतवीर जो है, आप लोगों को अब तक अगुवाई वही करते रहे, तो इनमें मतलब वो क्या है, इनके अंदर भेदभाव किस तरह की ये लोग करते हैं जो सरकार से पूर्व सैनिकों की बात नहीं कहा, जो कि इनकी संख्या 30% है, 70% में बिल्कुल सैनिक है। ये इसलिए हुआ भेदभाव। पहले क्या थे कि जनता अपने कुछ पढ़ी लिखी 10वीं पास मुश्किल से जाती थी, और जवान जेसीओ तक अपने रैंक तक पहुँचते वो चीज़ एक काफ़ी लंबा अरसा हो जाता था। पर आज का ज़माना वो आ गया, आज सब ग्रेजुएट, कोई पढ़े लिखे सब जाते हैं, वो अपने हक की लड़ाई लड़ना जानते हैं, अगर मेरा क्या नुकसान हो रहा क्या नहीं हो रहा। और पिछले वाले जी हुजूरी करते थे, जी हुजूरी हम भी करते हैं, और वही आदत हमें आज पड़ी हुई है। तो हम जनरल सतवीर को आज सैल्यूट देते हैं, पर हम तो अभी सिविल में आ गए, रिटायर हो गए, पर उनका भी अर्ज बनता है कि आप भी मतलब सैल्यूट, जब आप एक रेस्पेक्ट चाहते हो तो आप दूसरे को भी रेस्पेक्ट दो, आप तो उसमें बराबर हो। और हमारे हक के लिए लड़ाई लड़ने के लिए जब आप पहले अग्रसर थे, यहाँ पर आपकी मार्गदर्शन में एक कमेटी हुई थी और वहाँ पर आपने अपना हक लिया था,
तो आप हक लिया, अच्छी बात है, हमें कोई एतराज़ नहीं। पर ये जो तो हमें मालूम नहीं पड़ता तो हम भी चुपचाप अभी आपकी सैल्यूट जी जरूर करते रहते। तो ये आपने बहुत बड़ी गलती की है, तो अभी भी आप समय। थैंक यू। मैं ये कह रहा हूँ जनरल साहब, इस बात को गौर करिए, पूर्व सैनिकों ने ही आप लोगों को क्या नाम सहयोग दिया है। आप सरकार की नज़र में तभी हीरो बने हुए हो। आप जब भी अपनी मीटिंग करते हो पूर्व सैनिकों का नाम कहीं भी नहीं लेते, उनकी अगुवाई करते हो। आप लोगों को क्या लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी प्रतिक्रिया दें। जय हिंद।